पतित पावन राम भज सुनु सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। आभीर जवन किरात खस स्वपचादि अति अघर उपजे। कहि नाम बारक तेपि पावन हो ही राम नमामि। भगवान के नाम को लेकर उच्चारण करके बड़े बड़े पापी पावन हो गए, पवित्र हो गए। तो भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया मनु जी के पवित्र वंश में भगवान कपिल का अवतार हुआ। कपिल भगवान ने अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है, भक्ति के सिद्धांत को बताया है। और श्री मनु जी के पुत्र हुए उत्तानपाद, जिनके पुत्र श्री ध्रुव जी महाराज भगवान के परम भक्त हुए। श्री ध्रुव जी ने 5 महीने की कठिन तपस्या से भगवान नारायण का साक्षात्कार प्राप्त किया। कारण ये बना कि महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां, बड़ी पत्नी का नाम सुनीति और छोटी पत्नी का नाम सुरुचि। महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी पत्नी सुरुचि से बहुत प्रेम करते और सुरुचि के कारण ही अपनी बड़ी पत्नी सुनीति का अनादर करते थे। शब्दों का अर्थ भी कितना विलक्षण है। पत्नियों का नाम क्या है? बोले सुनीति और सुरुचि। सुनीति का मतलब होता है सुंदर नीति और सुरुचि का मतलब है सुंदर रुचि। जब व्यक्ति अपनी रुचि को महत्व देने लगता है, उसको अपनी रुचि दिखाई पड़ती है, तो वो नीतियों की अवहेलना करने लगता है। महाराज ने भी सुरुचि के कारण सुनीति की अवहेलना की। सुनीति के जो पुत्र हैं उनका नाम ध्रुव है और सुरुचि के जो पुत्र हैं उनका नाम उत्तम है। ध्रुव जी ने 5 महीने की कठिन तपस्या में भगवान का दर्शन प्राप्त करके अटल पद प्राप्त कर लिया, ध्रुव पद प्राप्त किया और 36,000 वर्ष तक राज्य किया, दीर्घ जीवन पाया। और सुरुचि के पुत्र उत्तम बोले युवा अवस्था में ही उनको यक्षों ने मार डाला, उनकी मृत्यु हो गई, जीवन ही समाप्त हो। ये संकेत है हमारे आपके लिए। हम जब अपनी रुचि को महत्व देंगे, जो हमें अच्छा लगे हम वही करें। जब आप अपनी रुचि को महत्व देंगे तो उसका जो फल होगा वो देखने में तो उत्तम होगा, आपको अच्छा भी लगेगा, लेकिन वो अस्थाई नहीं होगा, वो अल्पकालिक होगा, नाशवान होगा। और जब सुनीति का सेवन करेंगे, सुनीति का आदर करेंगे, तो उसका जो फल होगा वो क्या है? बोले ध्रुव है। ध्रुव का मतलब अटल, अविचल। और ध्रुव ने 36,000 वर्ष राज्य किया, दीर्घ काल का उनका जीवन रहा। तो सुनीति के पथ पर चलने पर जो फल मिलता है वो स्थायी होता है। ये इस कथा का आध्यात्मिक भाव है। और जो व्यावहारिक पक्ष है, भगवान की भक्ति की महिमा का पक्ष है, वह ये है कि एक दिन महाराज उत्तानपाद अपनी सभा में बैठे थे, बगल में सुरुचि बैठी